ओम नमः शिवाय। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता प्रथम अध्याय। द्वादश ज्योतिर्लिंगों एवं उपलिंगों की महिमा। निर्विकार होते हुए भी जो अपनी माया से विराट शिव का आकार धारण करते हैं, स्वर्ग और मोक्ष जिनकी कृपा से वैभव माने जाते हैं, उन्हें मुनिजन सदा अपने हृदय में अद्वितीय आत्मज्ञानंद रूप में देखते हैं। उन दिव्य तेज से संपन्न भगवान शिव शंकर, जिनका आधा शरीर शैलपुत्री देवी पार्वती से सुशोभित है, उन्हें सदैव नमस्कार है। जिनकी कृपा पूर्वक चिंतावन सुंदर है, जिनका मुख सदैव मंद मुस्कान की छटा से मनोहर है, चंद्रमा की कलाएं जिनके स्वरूप को निर्मल उज्ज्वल करती हैं, जो त्रितापों अधिभौतिक अधिदैविक तथा आध्यात्मिक को शांत करते हैं, जिनका स्वरूप सच्चिदानंदमय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, जो सदा गिरिराज नंदिनी पार्वती के साथ विराजते हैं, वे शिव नामक तेजपुंज सबका मंगल करें। मुनियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपने लोकहित की कामना से भगवान शिव की परम पवित्र अनेक कथाएं सुनाई हैं। शिव जी के महात्म्य की कथा रूपी अमृत का पान करते करते भला कौन पुरुष तृप्त हो सकता है। मुने, आप इस जगत में मंगल के लिए पृथ्वी के 3 श्रेष्ठ स्थानों में श्रेष्ठ व प्रसिद्ध शिवलिंगों की कथा का वर्णन कीजिए। मुनियों के प्रश्नों को सुनकर महाज्ञानी सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने संसार के हित की कामना से बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आपकी भगवान शिव में अगाध भक्ति और उनकी कथा में महान रुचि है। आपकी इच्छा के अनुसार मैं आपको शिव जी की उत्तम कथा सुनाता हूँ। भगवान शिव के लिंगों की गणना तो असंभव है। उनके असंख्य लिंग पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। अब मैं आपको मुख्य लिंगों की कथा सुनाता हूँ। सौराष्ट्र में सोमनाथ जी, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकालेश्वर, ओंकार जी में परमेश्वर, हिमालय पर्वत पर केदार, डाकनी क्षेत्र में भीमाशंकर, काशी में विश्वनाथ जी, गोमती नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर एवं शिवालय में घुस्मेश्वर नामक 12 शिवलिंग विद्यमान है। जो मनुष्य प्रातः उठकर इन 12 शिवलिंगों का स्मरण कर पूजा व उपासना करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी कामनाएं एवं मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ा हुआ नैवेद्य का प्रसाद ग्रहण करने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा समस्त भोगों को भोग कर वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। निम्न जाति का कोई व्यक्ति यदि किसी लिंग का दर्शन कर ले तो वह उच्च कुल में जन्म लेता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु और अन्य देवता भी नहीं कर सकते। धरती और समुद्र के मिलने वाले स्थान पर सोमेश्वर जी की अन्नकेश नामक लिंग है। मल्लिकार्जुन से प्रकट रुद्रेश्वर नामक उपलिंग जग प्रतिष्ठित है और भृगु में स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित महाकाल शिवलिंग का दुग्धेश नामक उपलिंग है, जो सुख देने वाला है। इसी प्रकार ओंकारेश्वर का उपलिंग कर्दमेश्वर नाम से बिंदु सरोवर के तट पर है। केदारेश्वर का उपलिंग भूतेश्वर नाम से यमुना नदी के तट पर है। यह पापों का नाश करता है। भीमेश्वर उपलिंग भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग का है और सह पर्वत पर स्थित है। नागेश्वर का उपलिंग मल्लिका सरस्वती तट पर भूतेश्वर नाम से स्थित है और रामेश्वर में घुस्मेश्वर लिंग के उपलिंग के रूप में व्याघ्रेश्वर लिंग स्थित है। इस प्रकार मैंने आपको 12 ज्योतिर्लिंगों और उपलिंगों के बारे में बताया। इनके दर्शन से समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस प्रकार शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। कोटि रुद्र संहिता दूसरा अध्याय, पूर्व दिशा स्थित शिवलिंग। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, पतित पावनी भागीरथी श्री गंगा जी के तट पर मुक्तिदात्री काशी नगरी स्थित है। इसमें भगवान शिव निवास करते हैं। यहीं पर कृतिका बसेश्वर शिवलिंग स्थित है, जो सब भक्तों को कामनाओं को पूर्ण कर उन्हें मुक्ति प्रदान करता है। यहीं तिल, भांडेश्वर, दशमेध, गंगासागर, संगमेश्वर आदि अनेक शिवलिंग स्थित हैं। कौशिकी नदी के पास भूतेश्वर और नारीश्वर लिंग स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित
नाथेश्वर एवं दुतेश्वर नामक लिंग सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। ऋषि दधीची के युद्ध स्थल पर सिंगरेश्वर, बैद्यनाथ तथा जपेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, रमेश्वर, रामेश्वर, नागेश, कामेश, वितलेश्वर, बाघेश्वर, सुकेश, भांडेश्वर, हंकारेश, सुरोचन, भूतेश्वर, संगमेश नामक सभी लिंग सब प्राणियों के पापों का नाश करते हैं। इसी प्रकार तृप्तिका नदी के किनारे कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर, सैनेश, रामेश्वर, कुंभेश, नंदेश्वर, पूजेश आदि शिवलिंग स्थित हैं। दस्युमेध नामक तीर्थ जो प्रयाग में है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाला है और यहाँ परब्रह्मेश्वर शिवलिंग स्थित है। यह लिंग स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है। सोमेश्वर ब्रह्म तेज वर्धक, भारदेश्वर, शूलटंकेश्वर एवं माधेश्वर लिंग यहीं स्थित है। रघुवंशियों की नगरी अयोध्या में नागेश शिवलिंग उपस्थित है जो भक्तों को सुख देने वाला और अभीष्ट को पूर्ण करने वाला है। इस नगरी में भुवनेश व लोकेश नामक महाशिवलिंग स्थित हैं। कामेश्वर शुद्धिकर्ता गणेश, शुक्रेश्वर एवं शुक्र सिद्धि नामक शिवलिंग लोक कल्याण हेतु स्थापित किए गए हैं। सिंधु नदी के किनारे बटेश्वर, कृपालेश, वक्रेश आदि लिंग उपस्थित है। धूत, पापेश्वर, भीमेश्वर, सुरेश्वर आदि लिंगों को साक्षात परमेश्वर मानकर आराधना की जाती है। समुद्र के किनारे रामेश्वर, विमलेश्वर, कंटकेश्वर, नागेश्वर व धनुष्केश आदि महालिंग प्रसिद्ध हैं। चंद्रेश्वर लिंग की कांति चंद्रमा के समान उज्ज्वल है। इसके अतिरिक्त विद्येश्वर, विश्वेश्वर, कर्दमेश, किटिश, नागेश्वर, अनंतेश्वर, योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, कोटीश्वर, सत्येश्वर, भद्र नामक, चंगीश्वर व संगमेश्वर नामक ये शिवलिंग पूर्व दिशा में स्थित हैं। इस प्रकार कोटिरुद्र संख्या संहिता द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। शिव पुराण कोटिरुद्र संहिता तीसरा अध्याय। अनुसुईया एवं अत्रि मुनि का तप। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी की नगरी में त्रिकूट नामक पर्वत है। जब ब्रह्मा जी द्वारा मतंगयंग यद शिवलिंग स्थित है जो सभी प्रकार की संपत्ति देने वाला है। इसी प्रकार पूरे संसार में अनेक परम पावन शिवलिंग उपस्थित है। वे मनोरथों को पूर्ण करने वाले और भोग मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पापों का नाश करने वाली गोदावरी नदी के पश्चिम में पशुपति नामक शिवलिंग स्थित है। वहां से दक्षिण की ओर जगत का हित करने वाला एवं अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया को आनंद देने वाला अत्रीश्वर लिंग स्थित है। शिव जी की वाणी से अत्रीश्वर लिंग व देवी अनुसुईया के बारे में सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, इस अत्रीश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और इससे देवी अनुसुईया का क्या संबंध है, इस विषय में हमें बतलाइए। तब ऋषियों द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, ऋषियों, दक्षिण में चित्रकूट पर्वत के निकट कामद नामक वन है। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ इस स्थान पर निवास करते थे। एक समय की बात है, उस वन में 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। अकाल पड़ गया। मनुष्य पानी और भोजन के लिए तरसने लगे। चारों ओर दुख ही दुख था। लोग अन्न जल के अभाव में मर रहे थे। यह स्थिति देखकर महर्षि अत्रि और देवी अनुसुईया बहुत व्याकुल हो गए। तब अनुसुईया ने अपने पति से कहा, स्वामी, मैं इन प्राणियों को इस दुख की स्थिति में नहीं देख सकती। कुछ प्रयत्न कीजिए ताकि इनके दुख दूर हो जाए और प्रसन्नता छा जाए। अपनी पत्नी देवी अनुसुईया का निवेदन सुनकर महर्षि अत्रि पद्मासन में बैठ गए और भगवान शिव के चरणों का ध्यान करने लगे। इस प्रकार जब वे समाधि पर बैठ गए तब उनके सभी शिष्य उनको अकेला छोड़कर वहां से चले गए, परंतु देवी अनुसुईया अपने पति की सेवा में लगी रही। उन्होंने भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की, फिर उसकी विधि पूर्वक अर्चना की। इस प्रकार वे भी शिव की आराधना में लीन हो गई। तब जब देवताओं को इसका ज्ञान हुआ तो वे अत्रि अनुसुईया के आश्रम में पधारे। उनके साथ गंगा नदी भी थी। वे देवी अनुसुईया की प्रशंसा करते हुए बोले,
कि हमने देवी अनसुईया जैसी भक्ति आज तक नहीं देखी, जो पति धर्म और भक्ति धर्म का एक साथ दृढ़ता से पालन कर रही है। निश्चय ही आप दोनों धन्य हैं। यह कहकर अन्य देवता अपने स्थान को चले गए, परंतु भगवान शिव और गंगा जी ने वहीं निवास किया। गंगा जी बोली कि मैं देवी अनसुईया का हित के लिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान शिव अंश रूप में महर्षि अत्रि के आश्रम में रहे और कैलाश पर्वत पर चले गए। महर्षि अपनी तपस्या में पूर्व की भांति लगे रहे। इस प्रकार अकाल पड़ते पड़ते 54 वर्ष बीत गए। देवी अनसुईया भी अपने वचन को निभाती रही कि पृथ्वी पर वर्षा से पूर्व में अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अनसुईया श्रद्धा भाव से शिव जी के चरणों में अपना ध्यान लगाती रही। इस प्रकार शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता 3रा अध्याय संपन्न हुआ। कोटि रुद्र संहिता 4था अध्याय, अनीश्वर की महिमा का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तपस्या करते करते महर्षि अत्रि को बहुत समय बीत गया था। एक दिन मुनि ने समाधि से जागकर अनसुईया से कहा, देवी, मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, आप कहीं से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए अनसुईया ने हाथ में कमंडल लिया और पानी लेने के लिए चल दी। साध्वी अनसुईया पानी की तलाश में उधर उधर घूम रही थी। यह देखकर वहाँ गंगा जी अनसुईया के सामने आकर बोली, देवी, आप इस समय कहाँ जा रही हैं? तब इनका ऐसा प्रश्न सुनकर देवी अनसुईया ने गंगा जी से पूछा, भगवती, आप कौन हैं? आप कहाँ से आ रही हैं? अनसुईया के प्रश्न का उत्तर देते हुए गंगा जी ने कहा, हे देवी, मैं गंगा हूँ और आपके पतिव्रत धर्म और शिव पूजन से प्रसन्न होकर यहाँ आई हूँ। मैं आपकी कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छित वस्तु तुम्हें प्रदान करूँगी। गंगा जी के ऐसा वचन सुनकर देवी अनसुईया ने हाथ जोड़कर विनम्रता से गंगा जी से कहा, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मेरे इस कमंडल को जल से भर दे। मेरे पति प्यासे हैं, मैं उनकी प्यास बुझाना चाहती हूँ। तब देवी गंगा बोली, पति परायणे, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए, मैं वहाँ विराजमान हो जाऊंगी। तब तुम पानी से कमंडल भर लेना। गंगा जी के आदेशानुसार देवी अनसुईया ने गड्ढा खोद दिया। फिर गंगा जी उस गड्ढे में समा गई। वो गड्ढा जल से भर गया। यह दृश्य देखकर अनसुईया बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपना कमंडल जल से भर लिया और बोली, हे भगवती, पतित पावनी गंगे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके इसी प्रकार इस गड्ढे में निवास कीजिए, जब तक मेरे पति यहाँ आकर आपके दर्शन न कर लें। आप यहीं पर स्थिर रहिए। यह कहकर अनसुईया जल से भरा कमंडल लेकर आश्रम लौट गई। वहाँ आकर उन्होंने पति अत्रि को जल पिलाया। उस मधुर शीतल जल को पीकर महर्षि तृप्त हो गए। जब उन्होंने अपने आसपास देखा कि उन्हें सूखे फल फूल हीन वृक्ष देखकर ज्ञात हो गया कि अभी तक वर्षा नहीं हुई है, तब उन्होंने आश्चर्यपूर्वक अपनी पत्नी से पूछा, देवी, जब अब तक वर्षा नहीं हुई है तो ये शीतल जल कहाँ से आया? अपने पति के वचन सुनकर अनसुईया ने अपने पति से कहा, हमारी शिव आराधना और हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा जी यहाँ पधारी हैं और हमारे आश्रम में शोभा बढ़ा रही हैं। यह बताकर अनसुईया अपने पति को साथ लेकर गंगा जी के पास गई। वहाँ महर्षि अत्रि ने सब पत्नी से गंगा जी की स्तुति करना आरंभ किया। तत्पश्चात गंगा स्नान करके संध्या वंदन किया। तब गंगा जी ने दोनों पति पत्नी से वहाँ से जाने की आज्ञा मांगी। तब महर्षि अत्रि बोले, हे पतित पावनी गंगा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर सदा के लिए इसी तपोवन में निवास करें। माते, यहाँ रहकर हमें कृतार्थ करें। अनसुईया और महर्षि अत्रि की प्रार्थना सुनकर गंगा जी ने कहा, अनसुईया, यदि तुम 1 वर्ष तक शिव पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं और ऋषि मुनियों के हित के लिए यह निवास करूंगी। तब जगत के कल्याण के लिए देवी अनसुईया ने 1 वर्ष की तपस्या का पुण्य गंगा जी को अर्पित कर दिया। यह देखकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव तुरंत उस पार्थिव लिंग में प्रकट हो गए। शिव जी के साक्षात दर्शन पाकर
पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने लगे। ये देखकर शिव जी बोले, साध्वी अनसुईया, मैं आपके लोकहित के इस कर्म से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छित वस्तु अवश्य प्रदान करूँगा। तब उन लोगों दोनों ने पूजन किया। जब पति पत्नी ने भगवान शिव के दर्शन किए और उनका विधि विधान से शिव भगवान ने बार बार पूछने पर अनसुईया और महर्षि अत्रि बोले, हे कृपा निधान देवाधिदेव भगवान शिव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप देवी पार्वती सहित यहीं निवास करें, ताकि यहाँ वर्षा हो, अन्न उत्पन्न हो और सभी प्राणियों का कल्याण हो। तब उनकी बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे अनसुईये, हे मुनि अत्रि, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। यह कहकर भगवान शिव पार्थिव लिंग में समा गए और अत्रीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। पतित पावनी श्री गंगा जी भी मंदाकिनी नाम से विख्यात होकर उस कुंड में सदा के लिए स्थापित हो गई। फिर महर्षि अत्रि का वह आश्रम पुनः पहले के भांति हरा भरा हो गया। इस प्रकार शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता 4वां अध्याय संपन्न हुआ।